नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कल बाजार के क्या आउटलुक होंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको ना ही न्यूज, ना ही टीवी और ना ही कोई दूसरा एनालिसिस देखने की जरूरत है। कल हमने आपको कहा कि बाजार में पैनिक नहीं करना है। थोड़े बहुत अगर फ्लैट नेगेटिव होते भी हैं तो वो अपॉर्चुनिटी होगा, यहाँ डरने जैसे कुछ मुझे नहीं दिखता है। और फाइनली देखेंगे तो बाजार में अच्छी रिकवरी हुई, फ्लैट के आसपास की क्लोजिंग रही। बहुत सारे जो मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं उन्होंने भी कहा कि सर मुझे बड़े ब्रेकडाउन, बड़े क्रैश, बड़े डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट करता हूं। लेकिन अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मेरी क्या एक्यूरेसी है, किस प्रकार का मेरा ट्रेड है। और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए ही अर्ली मॉर्निंग का जो हमने कॉल बाइंग करा था वो ट्रेड भी आप तक शेयर करा। हालांकि वो ट्रेड मैं रेगुलर शेयर नहीं करता हूं, लेकिन आज मुझे लगा कि आप डरे रहे होंगे, इसलिए हमने आपके अपने पर्सनल ट्रेड भी शेयर करें। अब स्क्रीन के थ्रू समझेंगे कल बाजार के क्या आउटलुक होंगे। ये जो वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस मार्केट पे हैं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिखने वाला है, और ये वॉर भी लगभग लगभग खत्म ही होते आपको अगले कुछ दिनों में दिखेगा। सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे। आज निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें निफ्टी, तो जो क्लोजिंग रही है 24,971 क्लोजिंग रही है, और ये लगभग 140 पॉइंट्स पॉजिटिव है और 0.56% पॉजिटिव है। तो आज की निफ्टी की क्लोजिंग पॉजिटिव रही है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मंथली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को देखें। तो मंथली टाइम फ्रेम के जो स्ट्रेंथ थोड़े इंडिसाइसिव दिख रहे थे, थोड़े वीक दिख रहे थे, वो अगेन स्ट्रेंथ जो है मंथली टाइम फ्रेम के कैंडल में स्ट्रेंथ बिल्ड होते दिख रहा है। ऐसे में अगर वीकली देखेंगे तो वीकली निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट है, और जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा हम बड़े ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये जो लेवल है, ये लेवल ऊपर के तरफ 25,154 और नीचे 24,656, ये लेवल के जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं होगा हम बड़े ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हालांकि चूंकि ये वीकली लो के ऊपर है, तो अभी आज वीक का तो पहला ही दिन है, तो हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ही मान करके चलेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम को देखिए तो आज इनसाइड कैंडल देखने को मिला है। जो फ्राइडे को जो मूव रहा था इसके बीच में ही आज की क्लोजिंग रही। तो फर्दर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की जो लेवल्स हैं उस लेवल पे हमारा फोकस होना चाहिए। अब इसको हाई और इसको हम लो कर लेंगे। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अगर बाजार को देखेंगे तो एक बाजार में ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, गैप डाउन, गैप डाउन। इसके बाद रिवर्सल, कंसोलिडेट, कंटिन्यू, ब्रेक डाउन। तो ये आज का पूरा ट्रेंड रहा है। तो जिस प्रकार के ट्रेंड रहे, ये जो हाई दिख रहा है लगभग 20 के आसपास का हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होगा, या फिर मैं पूरा लेवल एग्जैक्ट ही मेंशन कर देता हूं, ये वाला लेवल। और नीचे यहाँ देखेंगे तो ये सपोर्ट होने वाला है। तो कल के लिए जो बाजार है जिसमें ऊपर के तरफ 2530 रेजिस्टेंस होगा और 24,930 सपोर्ट होगा। ये 100 पॉइंट्स जो है ये नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। अगर ऊपर के तरफ 2530 का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम 2580, 25,140 और 25,220 प्लस जैसे लेवल देखेंगे। लेकिन अगर नीचे के तरफ देखेंगे तो अगर 24,930 को ब्रेक डाउन करें तभी हम पुट के ट्रेंड को लेंगे, जहां पहला लेवल 24,880 आएगा, दूसरा लेवल 24,820 और तीसरा 24,760 जैसे लेवल एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये जो लेवल है इसको थोड़ा ध्यान आपको देना है। अब देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को पहले तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि थोड़े ऊपर के ट्रेंड से ये बिकवाली दिख रहा है। लेकिन आज अगर इंट्राडे मूव देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ने 193 पॉइंट के पॉजिटिव क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पे, ये भी डेली का इनसाइड कैंडल ही दिख रहा है, वो जो कि इंडिसेसिव होता है। वीकली और डेली दोनों ही जो है इनसाइड कैंडल ही है।
तो थोड़े रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तक स्मॉल क्वांटिटी के साथ ही हम ट्रेड में जाएंगे। और यहाँ अगेन देखें तो कल के लिए ये वाला लेवल रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा। तो बात रही अगर रेजिस्टेंस की तो 5616 रेजिस्टेंस और 55980 सपोर्ट। अगर 55980 को तोड़ता है 55980 को तोड़ता है तो पहला लेवल लगभग 55820 आएगा नीचे की तरफ, दूसरा 55620 और तीसरा लेवल देखेंगे तो लगभग 55500 जैसे लेवल आएंगे। और ऊपर के तरफ अगर 56160 का ब्रेकआउट होता है तो पहला लेवल लगभग देखेंगे तो 56320, दूसरा 56555 और फिर 56700 प्लस के लेवल ऊपर के तरफ आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात रही सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स की आज की जो क्लोजिंग है डेली टाइम फ्रेम पे वो निगेटिव रही है। यहाँ देखेंगे सेंसेक्स की डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग निगेटिव कैसे हो सकता है अगर निफ्टी का पॉजिटिव है, तो यही तो मैं कंफ्यूजन में था। लगभग जो है 500 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग है डेली टाइम फ्रेम पे, 511 पॉइंट्स का पॉजिटिव क्लोजिंग है। और अगेन डेली टाइम फ्रेम का ये एक इनसाइड कैंडल है। वीकली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी ये इनसाइड कैंडल है, लेकिन अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ऊपर से थोड़ी बहुत बिकवाली और ये इंडिसेसिव टाइप के कैंडल दिखेंगे। अब अगर कल के ट्रेंड को देखें तो ये आज का जो ब्रेकडाउन है वो कल के लिए हमको मेजर रेजिस्टेंस और ये हमको सपोर्ट होते दिखेगा। तो ऊपर के तरफ अगर बात की जाए रेजिस्टेंस की तो 8270 रेजिस्टेंस, और नीचे के तरफ देखेंगे नीचे के तरफ तो ये 81830 सपोर्ट होगा। अब ये देखिए अगर 81830 का लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो पहला लेवल 81660 आएगा, दूसरा लेवल 81442 आएगा और तीसरा लेवल 81300 जैसे लेवल दिखेंगे। लेकिन अगर 8270 का ब्रेकआउट होता है तो जो पहला लेवल हमारा है वो 82333 का आएगा, दूसरा लेवल लगभग 82520 का आएगा और तीसरा 82700 प्लस तक के लेवल्स दिखेंगे। तो बाजार में डरने जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, बाजार के स्ट्रेंथ स्ट्रांग दिख रहे हैं और होपफुली बाजार जो है अगले आने वाले दिनों में 500 to 700 पॉइंट्स तक के अप ट्रेंड मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो जो भी ट्रेड करते हैं खुद के जो रिस्क रिवार्ड है उसको फॉलो करें और एक स्ट्रेटेजी के थ्रू ट्रेड करें, ब्लाइंडली ट्रेड करने से बचें।